हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2026 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉप 100 MCQ क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स का क्लास है, ये आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेज अंसारी और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार यह महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा की गई, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है कार्लोस अल्काराज ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैनामा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टल का नाम आप याद रखेंगे, पैनामा पोर्टल। ओके। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी पहली पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सक्षम यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू की है? तो इसकी शुरुआत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में की गई, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जस्ते। तो अभी फ्रेंड्स, जनवरी 2026 में फिनटेक स्टार्टअप जस्ते वर्ष 2026 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। साथ ही फ्रेंड्स, जस्ते भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी भी बनी है। ओके। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है IIT कानपुर ने, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पेड्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया? तो जालंधर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी अड्डा रखा गया है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी डेमू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत
गुजरात के अहमदाबाद शहर में की गई, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है एलेना रायबाकिना, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार 2026 की किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में यह पुरस्कार जीता है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में किसे मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कियारा आडवाणी को, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित क्रिफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पुरस्कार का नाम आप याद रखेंगे और किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो निवेदिता दुबे को फरवरी सन 2026 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी सन 2026 को भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इंद्रपाल सिंह वालिया ने अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ओके, इंद्रपाल सिंह वालिया। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो युमनाम खेमचंद सिंह, यह अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं, ओके। इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के? तो 13वें क्रम के, ओके। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो नेमचा किपगेन यह अभी हाल ही में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने हैं? तो सर्वेश रंजन यह अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सर्वेश रंजन। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी प्रतिबंध लागू किया है? तो स्पेन ने अभी हाल ही में
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी प्रतिबंध लागू किया है। ओके, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साल 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किस भारतीय ने जीता है? तो इस पुरस्कार को रूबल नागी ने जीता है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, जो किसे मिला है इनका नाम पे आपको ध्यान रखना है, तो रूबल नागी। अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को अपने भारतीय अंडर 19 की टीम ने जीता है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आरबीआई ने किसे यस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो विनय मुरलीधर टोनसे को अभी हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो असम राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया भूटान की महारानी को, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस खिताब को जीता है सर्विसेज फुटबॉल टीम ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बना? तो केरल राज्य यह अभी हाल ही में भारत में वरिष्ठ नागरिक बजट घोषित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का अलवर जिला यह इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 के तहत भारत का 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला बना है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2026 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 1 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक किया गया है। ओके, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2026 को किस देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग वैक्सीन लॉन्च की? तो इस वैक्सीन को लॉन्च किया है दक्षिण अफ्रीका ने, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है हरियाणा ने, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को अपने भारत देश की अंडर 19 फुटबॉल टीम ने जीता है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? तो चीन देश यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में जापान के 105वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन बने? तो शनाए ताकाइची यह अभी हाल ही में जापान के 105वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नाम आप याद रखेंगे, शनाए ताकाइची, जो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस किसने जारी किया है? तो इसे जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में थान्यासी नाथन को भारत के किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें केरल की पहली महिला दृष्टिबाधित न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ओके, नाम आप इनका याद रखेंगे, थान्यासी नाथन, जो भारत के किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? राज्य का नाम आपको याद रखना है, केरल। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में लॉन्च की गई ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेटर कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा लिखी गई, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस किताब का नाम भी आपको ध्यान रखना है और किसके द्वारा लिखी गई यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में जर्मनी के न्यूर्नबर्ग में आयोजित बायोफेस्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान किस देश को प्रदान किया गया? तो यह सम्मान अपने भारत देश को प्रदान किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई? तो भारत को 91वीं रैंक प्राप्त हुई है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पहले स्थान में इस इंडेक्स के अनुसार बात करें तो पहले स्थान पे रहा डेनमार्क। ओके, भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 91वें स्थान पे। वहीं फर्स्ट प्लेस पे कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क, या ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 45वीं रैंक है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वही इस इंडेक्स के अनुसार अगर पहले स्थान की बात करें तो सिंगापुर यह पहले स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शिखर धवन को दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में बुल्गारिया का अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो एंड्री ग्यूरोव को अभी हाल ही में बुल्गारिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एंड्री ग्यूरोव, जो किस देश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं? देश का नाम आपको ध्यान रखना है, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? तो यह 12 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक मनाया गया, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय कोटक को अभी हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो रूस ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो यह बारबाडोस की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मिया मोटली, जो अभी हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, देश का नाम आपको ध्यान रखना है, बारबाडोस। अगला प्रश्न है, साल 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल निर्माण में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? तो भारत का दूसरा रैंक है के मोबाइल निर्माण में, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे चीन है। ओके, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके आयोजन तिथि की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन 12 से 13 फरवरी 2026 तक किया गया। और दिल्ली में कहाँ पर, तो भारत मंडपम में। ओके, अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2026 को भारत का पहला सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर में से लॉन्च किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संजय अग्रवाल को आरबीआई ने नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रभावी तिथि की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल सन 2026 से अगले 3 साल के लिए इन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पीएम राहत योजना को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए इस योजना के रूप में इसे लॉन्च की है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इथियोपिया में 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में अंटार्कटिका में दुनिया का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड करने में सफलता किस देश के चिकित्सकों को मिला है? तो यह सफलता अपने भारत देश के चिकित्सकों को मिला है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? वो बिहार राज्य को अभी हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भू आधार सिस्टम लागू करने वाला 29वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दिल्ली यह अभी हाल ही में भारत में भू आधार सिस्टम लागू करने वाला 29वां केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने ज्वारी बाढ़ को
राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है केरल राज्य सरकार ने। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया को फरवरी सन 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हें फ्रेंड्स यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार मिला है। ओके, यानी पिछले वर्ष भी इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरशरण कौर त्रेहान को अभी हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेव यह अभी हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बिजनेस लीडर अवार्ड किसे दिया है? तो करण अदानी को अभी हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बिजनेस लीडर अवार्ड दिया है। यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, करण अदानी। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस खिताब को अपने भारत एक टीम ने जीता है। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो नॉर्वे देश को 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, नॉर्वे ने 18 स्वर्ण तथा 41 कुल पदक जीतकर इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान हासिल किया है। ओके, अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है श्री विजय गोयल। यानी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में रॉब जेनेट किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में रॉब जेनेट नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। सॉरी, यहाँ पर आपका पूरा विकल्प ही गलत है। ओके, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, और इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे, सिंगापुर तीसरे स्थान पे, जबकि भारत का रैंक आपको ध्यान रखना है। भारत कौन से स्थान पे रहा? तो छठवें स्थान पे। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में 79वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? तो यह पुरस्कार रॉबर्ट अरामायो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए जीता है। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो जेसी बकवे ने फिल्म हैमनेट के लिए जीता है। ओके, अगला प्रश्न है, बुंग को बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। ओके, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में वार्षिक राजस्व के आधार पर वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो अमेजन
कंपनी, यह अभी हाल ही में वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है, यानी यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई बाइक दीदी योजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? तो यह योजना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश राज्य में की जाएगी, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है? तो सर्वाधिक दुर्घटना 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है, यानी यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इस आंकड़ों में फ्रेंड्स यूपी में 24,118 मौतें दर्ज की गई, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फ्रेंड्स तमिलनाडु में 18,449, जबकि महाराष्ट्र में 15,715 और मध्य प्रदेश में 14,791 मौतें हुई है। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो निधि शिब्बर को अभी हाल ही में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में घोषित किया गया भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में स्थित है? तो यह गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी सन 2026 में केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दी है। केरल विधानसभा ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया था? तो यह प्रस्ताव 24 जून सन 2024 को पारित किया गया था, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य में की गई है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसकी मेजबानी गोवा राज्य के द्वारा किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके आयोजन तिथि की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 23 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक गोवा में किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल देश के संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजन बजाज ये अभी हाल ही में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपना नया हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो इसे स्थापित किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा में, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में बेला ग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी यहाँ पर आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में एचआईवी से बचाव के लिए लेनाकापावीर दवा को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जिम्बाब्वे बना है, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य संकेतकों में भारत के युवा वयस्कों को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो 60वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 कंट्री की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे रहा घाना, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया, वहीं तीसरे स्थान पे रहा केन्या। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में इंडिगो ने किसे संचालन नियंत्रण केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया? तो रोहित रिखे को इंडिगो ने संचालन नियंत्रण केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो सिक्किम राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है भारतीय आर्मी ने, यानी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन। जहाँ फ्रेंड्स भारतीय आर्मी ने कुल 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक सहित 23 पदक हासिल कर इस ओवर टैली में पहला स्थान बरकरार रखा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सैन्य हमला शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2026 में राष्ट्रपति भवन में एडविल लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है राष्ट्रपति भवन में, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी सन 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 95वीं क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, यह वर्ष 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।